वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आज मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। डेली न्यूज़ एनालिसिस से हमको फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले तो हम इंग्लिश न्यूज़ जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है और साथ में हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छा सा नॉलेज हो जाता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का न्यूज़ है, जब भी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उसको ऑपरेशनल मोड में हमको पढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ बीएससी रिलीजेस टाइम टेबल फॉर क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स 2026। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि जारी की। अब यहां पर जो है, जो द आर्टिकल है, टाइम टेबल नाउन है, रिलीजियस वर्ब है और बोर्ड जो है एडजेक्टिव है। क्यों कि एग्जाम है, एग्जाम नाउन हो गया और उसकी विशेषता क्या है? बोर्ड एग्जाम है। अब यहां पर बोर्ड एग्जाम्स शेड्यूल्ड बिटवीन फरवरी एंड मार्च अक्रॉस स्टेट, राज्य में फरवरी से मार्च के बीच बोर्ड परीक्षाएं होंगी। अब यहां पर जो एग्जाम है वो नाउन है और बोर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो जाएगा। शेड्यूल्ड क्या होगा? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वी आर यूजिंग हियर। और उसके बाद बिटवीन जो है ये एडवर्ब हो जाएगा और फरवरी एंड मार्च। अब यहां पर फरवरी एंड मार्च नाउन है और जो बीच में एंड है वो कंजंक्शन है, दो चीज को जोड़ रहा है। अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस यहां पर प्रीपोजिशन है और स्टेट यहां पर नाउन है। नाउन के पहले आके पोजीशन लिया तो प्रीपोजिशन है। इकोनॉमिक बिजनेस न्यूज, डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन न्यू यूनियन बजट। अब यहां पर जो देख रहे हैं, डिफेंस स्पेंडिंग एज जीरेंड यूज कर रहे हैं, स्पेंडिंग नाउन होगा, इंक्रीज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिग्निफिकेंटली एडवर्ब होगा क्योंकि इंक्रीज की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब होगा, इन प्रीपोजिशन होगा। और बजट नाउन है, कैसा है? न्यू यूनियन बजट, उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है। ग्लोबल ट्रेड टॉक्स कंटिन्यू टू शेप इकोनॉमिक अलायंसेस वर्ल्ड वाइड, वैश्विक व्यापार वार्ता आर्थिक गठबंधनों को प्रभावित कर रही है। ट्रेड कैसा है? ग्लोबल है तो एडजेक्टिव है। टॉक्स क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस एंड एस लगा हुआ है। कंटिन्यू टू शेप इकोनॉमिक, ये इंफिनिटिव है। इकोनॉमिक अलायंसेस वर्ल्ड वाइड। सो इस प्रकार से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आप ग्रामर इजी सीख जाएंगे, वोकेबलरी इजी सीख जाएंगे, इंग्लिश के शब्दकोश आपके बढ़ेंगे। इस प्रकार से ऑपरेशनल मोड में अगर आप करेंगे, आपकी कम से कम 80% की तैयारी यही खत्म हो जाती है। ये तैयारी इस प्रकार से पूरे स्टूडेंट्स के लिए भी जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वालों के लिए भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ व्याख्याता परीक्षा हो, चाहे छत्तीसगढ़ शिक्षक परीक्षा हो, चाहे पीजीटी इंग्लिश, नवोदय, केवी, ईएमआरएस, सभी के लिए जरूरी है। इंग्लिश क्यों ऐसा लिखा है? इंग्लिश शुरू कहां से होता है? इंग्लिश साउंड से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट और वॉवल मिलके क्या करते हैं? एक अल्फाबेट बनाते हैं। अल्फाबेट मेक्स वर्ड बनाता है। वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से क्लॉज भी बनता है, फ्रेज भी बनता है और क्लॉज और फ्रेज मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस है जिसका ऑपरेशन आपने किया, जिसके एक एक चीज को आप जाने कि क्या वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रीपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है, क्या कौन सा दो चीजों को जोड़ रहा है। प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन के पहले आके पोजीशन लिया। व्हेन यू विल know about it all in depth, only then you will be able to crack your examination. By observing grammar, you will be able to increase your vocabulary. And how was this video? So please have comment in comment box. Wish you all the best. Bye bye.